शरीर में जब रक्त का संचार सही ढंग से नहीं होता, शरीर में जब ऑक्सीजन का फ्लो सही ढंग से नहीं होता, तो क्या होता है? तो हमारे शरीर में क्लॉट्स हो जाते हैं और हमारे जो रक्त के प्रवाह की प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाती है। ये क्लॉट्स कई रीज़न से होते हैं। गलत खान पान से भी ऐसा हो जाता है, सही मात्रा में ऑक्सीजन ना लेने से भी हो जाता है, और स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी से भी ऐसा होता है। पर अगर आप भारत योग की घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो ये आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बेहतर करता है, क्योंकि ये रक्त के प्रवाह को बेहतर करता है, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। फिर चाहे वो हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो स्किन एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स है, यानी सभी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं हम भारत योग की घर्षण क्रिया, उसको आज हम समझते हैं। हमारे दोनों हथेलियाँ, ठीक? हमें क्या करना चाहिए? 5 मिनट निकालने चाहिए और इन 5 मिनट में सबसे पहले इस तरह से हम हथेलियों को आपस में मिलाएं, इन्हें दबाएं, रिलीज़ कर दें। फिर से इन्हें दबाना, पूरा देखिए, पांचों उंगलियां एक दूसरे के साथ दबाना, रिलीज़ कर देना। फिर से दबाना, रिलीज़ कर देना। कम से कम हमें 10 बार ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारे जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारी उंगलियों में हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और वहाँ से ही रक्त का प्रवाह जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इनको अगर हम प्रेस करते हैं, लेकिन अभी आप क्या करें, आप पूरा दिन अपने हाथ में मोबाइल लेकर के बैठते हैं, काम करते रहते हैं उस पर, उसकी वेव्स, उससे निकलने वाली तरंगें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो पहली चीज़ ये हमें 10 बार करना है। दूसरी चीज़ क्लैपिंग। अब इसी से हम ऐसा हमें कम से कम 20 से 30 बार रोज़ करना चाहिए। तो जब हम 20 से 30 बार इस तरह से क्लैप करते हैं, तो इससे भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे असर पड़ता है और पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। तीसरा काम, इस प्रकार से दोनों हथेलियों को मिलाना, फिर और कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक इसको रब करना। रब करते जाएं, रब करते जाएं, रब करते जाएं। फिर इसको बैक साइड में रब करना। आप इसको हल्का सा ऑयल लेकर के भी कर सकते हैं, जिससे इसका प्रवाह बेहतर हो जाएगा। और इस घर्षण को आप पूरे शरीर में भी कर सकते हैं, विशेष रूप से पैर के तलवों पर। अब अपनी एक उंगली को पकड़ेंगे इस तरह से, यानी हम उसे जो कड़काते हैं ना उंगली, वो नहीं करना। इस तरह से ये जो पार्ट है, अंगूठा और यहाँ उंगली, इसको प्रेस करना। दूसरी उंगली को प्रेस करना, तीसरी उंगली को प्रेस करना, चौथी उंगली को प्रेस करना, अंगूठे को प्रेस करना। ऐसे ही दूसरे हाथ से हल्का सा ऑयल लेकर के करेंगे तो उसका प्रभाव बेहतर हो जाएगा। फिर दोबारा हमें कम से कम 3-3 बार दोनों हथेलियों में ऐसा करना चाहिए। ठीक, करते जाएं। और फिर हल्का सा तेल दोनों हथेलियों में लेकर के आप अपनी हथेली को इस तरह से मसाज करेंगे। दूसरी हथेली को इस तरह से मसाज करेंगे, ऐसे। और सेम यही आपको पैर के पंजों के साथ भी करना है। फिर से घर्षण करना, हथेलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, यानी इस तरह से अपने घुटनों पर इनको टिका दें। यही पूरा प्रोसीजर हमें अपने पैरों के साथ भी करना है। अब तीसरा स्टेप, यानी पहले हथेलियों के साथ, फिर पैरों के साथ, फिर हल्का सा ऑयल अपने हाथ में लेंगे और ये जो आपके कान हैं, इसको देखिए आप, 1,
2 3 4 5। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं खींचना, फिर से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा हमको एक कान से 5 बार करना है, ठीक है। फिर हम दूसरे कान से करते हैं इसको, 1 2 3 4 5। 1 यानी बिल्कुल नीचे, 2 डायगनल, 3 बिल्कुल साइड, 4 डायगनल, 5 बिल्कुल ऊपर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 बार एक कान से, 5 बार दूसरे कान से, ठीक। फिर अगला स्टेप जो हम लेंगे वो लेंगे, ये देखिए इस तरह से अपने हाथ को लिया, कान के पीछे लगाया और इसे रोल कर दिया, ऐसे रोल कर दिया, ठीक। बहुत ज़ोर से नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से कर रहे हैं। 5 बार ऐसा किया, फिर 5 बार इसको हमने इधर से दोहराया। कान के पीछे से पूरा लेकर के 5 बार, और फिर अपनी हथेलियों को गर्म करके दबाना, रिलीज करना। जब आप कानों को दबाएंगे आपको ऐसे आवाज़ आएगी जैसे तेज़ हवा चल रही हो, उसको सुनना, रिलीज कर देना। पांच बार ऐसा करेंगे। ये बहुत आसान सी भारत योग की घर्षण क्रिया आपको हर समस्या में आराम देगी। फिज़िकल प्रॉब्लम्स में तो ये अच्छी है ही, आपके जो भी ब्रेन से संबंधित समस्याएं, ब्लड के सर्कुलेशन को, एनर्जी के प्रवाह को बाधित जो हो जाता है उसको खोलती है ये। और जो साधक हमारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं या रेगुलर कोर्सेज या रेगुलर क्लासेस जिन्होंने आश्रम की अटेंड की हुई है, तो हम इसे संगीत के साथ करते हैं। तो जब बीट के साथ ये होता है तो और इजी हो जाता है। आप इसको अभी ऐसे ही कीजिए, जब कभी आप ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आप इसको बीट के साथ भी करेंगे। आप नियमित रूप से भारत योग की घर्षण क्रिया का अभ्यास कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें भारत योगा के माध्यम से। आपने बहुत स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रतिदिन हम आपके साथ एक नया एपिसोड लेकर के आते हैं। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।